हाँ जी, आज जो कि दोनों लीग्स में बहुत ही लास्ट ओवर थ्रिलर्स हुए हैं। आईपीएल में भी लास्ट ओवर थ्रिलर हुआ है। सेम सिचुएशन, 15 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में। पीएसएल में भी सेम सिचुएशन, 15 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में। लेकिन फ़र्क ये था कि आईपीएल में जडेजा खड़े होने के बावजूद, 50 करने के बावजूद, शुरू से एंड तक खड़े होने के बावजूद जो है वो फिनिश नहीं कर पाए, और उसके साथ जो है डूबे और धोनी भी खड़े थे लास्ट ओवर में, फिर भी जो है वो फिनिश नहीं कर पाए। लेकिन इधर हमारी तरफ जो है वो हसन नवाज खड़ा था, नया बंदा, एंड तक खड़ा रहा और मैच जिता के गया है। और जडेजा की तो एक्सपीरियंस इतना है जितनी हसन नवाज की उम्र नहीं है, तो उसके बावजूद भी जडेजा नहीं जीता। उसकी वजह यह है कि पीएसएल की बेहतरीन फील्डिंग, जो कि वर्ल्ड क्लास फील्डिंग है, लास्ट ओवर में 3 कैचेस जो है वो ड्रॉप की हैं साहब। एक बार बॉलर ने ड्रॉप की, पहली बॉल पे पहली कैच बॉलर ने खुद ड्रॉप की है। खुरम शहजाद था कोई, और शहजाद बॉलर था, तो नया बॉलर था। और उसके बाद जो है वो स्लिप में जाके कैच ड्रॉप हुई दूसरी गेंद पे हसन नवाज की, जो कि आपके इरशाद सलमान इकबाल ने, जो कि लंबे हैं, तो उस पर जो है इन्होंने 2 रन ले लिए। फिर तीसरी गेंद पे जो है वो हसन नवाज ने एक ज़बरदस्त छक्का मारा, टुल्लेबाज छक्का, वो टुल्लड़ छक्का था मैं कहूँगा, वो छक्का मारा। उसके बाद जो है वो चौथी बॉल पे टुल्लड़बाज शॉट खेली और बॉल गई सीधा पीछे, भाई कीपर की कैच थी। फिर यही बंदा आ गया सलमान इरशाद, और बॉल को उंगल दे के जो है वो ये भी कैच ड्रॉप कर दी, और कीपर को देख रहा था कि तूने ड्रॉप कर। अबे भाई, ग्लव्स पहने हुए हैं, ग्लव्स पहने वाले बंदे को कैच करने का हक होता है हर, मतलब कि कौन समझाए हमारे प्लेयर्स को। कीपर की कैच आके ड्रॉप, मतलब उसमें हाथ अड़ा कीपर को ग्लव्स दिए क्यों जाते हैं, पहले तो ये बताओ। कीपर को इसलिए ग्लव्स दिए जाते हैं ताकि जितनी भी मुश्किल कैच है कीपर के लिए आसान हो जाए। आप कीपर की कैच में बीच में आ रहे हो, आपने पहले एक कैच ड्रॉप की है। खैर, तो बहुत ही बकवास फील्डिंग की है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, खास करके लास्ट ओवर में, और लास्ट ओवर कॉस्टली हो गया। अगर ये कैचेस ड्रॉप ना होती तो मेरे ख्याल से तो कहीं से भी कोयटा का चांस नहीं था। जिस तरह उन्होंने कोलैप्स किया था, 80 पे 2 आउट थे। फिर हसन नवाज ने जो है रायली रूसो को रन आउट करवाया, जिसकी वजह से कोलैप्स होता गया, उधर ही रन आउट, उधर ही जो है आउट विकेटें गिरती गई। मार्क चैपमैन आउट हो गया। मुझे उस पर बहुत उम्मीदें थी कि आज तो वो चलेगा भाई। वो हर वक्त पाकिस्तानियों के खिलाफ चलता है, जब भी पाकिस्तान न्यूजीलैंड की मैच होती है। पीएसएल में सारे पाकिस्तानी तो चल नहीं रहा। मार्क चैपमैन की ये हो गई। रायली रूसो आज फाइन टच में नज़र आ रहा था, 24 गेंदों में 27 रन बना के खड़ा था। अभी उसने एक्सेलरेट करना शुरू किया था तो रन आउट करवा दिया इसी हसन नवाज ने। लेकिन फिर भाई हसन नवाज ने मैच तो पूरी की है ना। तो खैर, तो उसके बाद फ़हीम अशरफ भी जो है भाई साहब चल बसे आज। और हसन जैसन होल्डर ने उसकी अच्छी कैच ली है। कैचेस अच्छी भी ली है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, ऐसी नहीं है। होल्डर ने एक अच्छी कैच ली है। शहजाद ने पहली कैच अच्छी ली थी, जो कि साउथ शकील की कैच थी। तो लास्ट ओवर में शायद प्रेशर था या कुछ था भाई। मैच जो है वो पूरा का पूरा इस्लामाबाद का बना हुआ था। हसन नवाज जो है वो प्रेशर में थे क्योंकि नए बंदे थे, लेकिन कैचेस ड्रॉप हुई जिसकी वजह से जो है वो जीत गए। वो बेहतरीन इनिंग भी अच्छी खेली है यार, बंदे ने अच्छी इनिंग खेली है। 64 रन इस पिच पे मारना बहुत बड़ी बात है। ये बहुत ही ख़राब पिच थी, अगर आपको पता है तो। नहीं पता तो मैं बता दूं। और आईपीएल में जो खेल रहे थे जड्डू वाले, जड्डू ने तो एक शॉट 109 मीटर की भी मारी थी। वो पिच फ्लैट पिच थी, 214 रन बनाए थे आरसीबी ने, और यहाँ पे 153 रन बने। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगाते कि पिच की क्या कंडीशंस थी। और उसके अलावा जो है आपके बैटर्स ने जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दी कोयटा के, सिर्फ जो है हसन नवाज ने दी है। लेकिन मैच जिता के गए इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी सिर्फ मोहम्मद नवाज ने दी है। नवाज जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे परफॉर्मेंस तो आ ही रही है। तो एक और भी नवाज है जो कि परफॉर्मेंस देता है, तो खैर वो क्रिकेट से रिलेटेड नहीं, तो मैं उसकी बात नहीं करता। तो मोहम्मद नवाज ने भी जो है वो परफॉर्मेंस की, और जिसकी वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो है वो 153 का टारगेट बना। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा कम है टारगेट, मुझे लग रहा था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जल्द ही टारगेट को पूरा कर देगी। लेकिन उनकी कंडीशन देख के यही लग रहा था कि वो तो अब हार ही जाएंगे, जिस तरह उनका कोलैप्स हुआ है 80 के बाद। और फिर एलन एक बार फिर से शानदार बैटिंग खेल रहा था, लेकिन वो जो है आउट हो गए। होल्डर ने भी उसी की कैच ली थी। और ये सीन थे कुछ आज की मैच के। अगर आपको पसंद आई मेरी वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर लेना यार। मतलब आप मेरी मेहनत देखें, मैं किस तरह जो वीडियोस बनाता हूँ, आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। पहली बात तो मेरी वीडियोस का वॉच टाइम इतना कम होता है भाई, मुझसे
देखा ही नहीं जाता। 15 सेकेंड वॉच टाइम होता है मेरी वीडियोस का। तो आप मुझे बता दें कि क्या चीज़ें करनी चाहिए मुझे जिससे कि आपको इम्प्रूवमेंट मिले, क्योंकि आप सजेस्ट करेंगे तो मैं इम्प्रूव कर पाऊँगा। तो मैं जो है दिन ब दिन कोशिश करता आ रहा हूँ कि अपनी वीडियोस को लेवल अप करता जाऊँ और एक अच्छे यूट्यूबर की तरह बिहेव करूँ, वीडियोस बनाऊँ और मुझे रिजल्ट्स मिले। लेकिन अभी तक तो मैं उस रिज़ल्ट की तलाश में हूँ। तो मंजिल मिल ही जाएगी भाई। आप भी लाइक और सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। और आप भी नींद करें, मैं भी नींद करूं सुकून से। मेरी तो कोटक लिटरेट्स थी और सीएसके जिसकी थी वो भी, उनके भी लग गए, और जिसकी इस्लामाबाद यूनाइटेड थी उनके तो लग ही गए ना, जीती हुई मैच हार गए। मेरी इधर आरसीबी थी कोहली की वजह से, और इधर मोहम्मद आमिर खेल तो नहीं रहा था, लेकिन आमिर की वजह से जो है वो कोटक लिटरेट्स मेरी पूरी पीएसएल में टीम है, और फिन एलन की वजह से भी, और रायली रूसो की वजह से, बल्कि सबकी वजह से भाई, सब रिचर्ड्स की वजह से भी। तो आज की वीडियो को बस ख़त्म करते हैं। तो मैं आज आपसे बातें करना चाहता हूँ, एक अगली वीडियो शायद क्यूएनए पे रख लें। तो कमेंट्स नहीं आते तो क्यूएनए भी कौन ही करेगा, तो भाई ये बहुत ही अफसोस की बात है। कमेंट्स आप करें, क्यूएनए पे एक वीडियो रखते हैं कि क्या जो है वो कौन सी, मतलब क्यूएनए समझते हो ना आप, क्रिकेट के रिलेटेड क्यूएनए होना चाहिए। तो इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। तो अगली वीडियो क्यूएनए पे होगी, अगर आपके कमेंट्स आए तो।